5वें स्कंद का 26वें अध्याय का अब हम पहला भाग शुरू करते हैं। राजा परीक्षित इतनी कथा सुनकर बोले, सुखदेव स्वामी, आपने कई जगह कहा है कि पाप करने वाले नरक में जाकर बड़ा दुख पाते हैं और शुभ कर्म करने वाला स्वर्गाधिक का सुख भोगता है, किंतु 14 लोकों की कथा कहने पर भी आपने किसी जगह नरक का वर्णन नहीं किया। इससे मुझे नरक का नाम केवल भय दिखाने के लिए मालूम होता है। मुझसे इतनी अवस्था में यही एक अपराध हुआ है कि जो ब्राह्मण के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था, इस पाप के बदले मुझे नरक जाने का डर लगा है। सो नरक का कोई भिन्न लोक पृथ्वी एवं पानी पर होकर उसके नाम में कुछ भेद तो नहीं है? उसे वर्णन कीजिए। ये वचन सुनते ही श्री सुखदेव जी हंसकर बोले, हे राजन, तू नरक में जाने योग्य नहीं है, इसलिए वहाँ का हाल तुमसे नहीं कहा। अब कहते हैं, सुनो। नरक सुमेरु पर्वत से 99 योजन दक्षिण में धरती के नीचे पानी के ऊपर है। धृतपृष्ठ आदि चारों वर्णों के दिव्य पितर उस नरक का दुख देखकर अपने परिवार वालों को मना करने के लिए उसके द्वार पर बैठे रहते हैं, जिससे कोई हमारे परिवार का कोई ऐसा कर्म न करे कि उसे नरक में आना पड़े। सूर्य के पुत्र यमराज यमपुरी के राजा हैं। तामिश्र एवं और रौरव आदि 28 नरक है। उनके दक्षिण सैमनी नाम की एक पुरी भी नरक के समान है। सो धर्मराज जिन्हें यमराज भी कहते हैं, मरने के उपरांत पापी को नरक में और धर्मात्मा को स्वर्ग में भेज देते हैं। जीव अपने कर्मानुसार वहाँ दुख व सुख भोग कर संसार में पुनः जन्म पाता है। अति कष्ट पाने पर भी नरक में प्राण नहीं निकलते। जो पाप करने से जिस नरक में वो लोग जाते हैं, उनका हाल सुनो। जो मनुष्य दूसरे का धन एवं स्त्री छल बल कर लेता है, उसे यमदूत बांधकर मुद्गलों से मारते हुए तमिश्र नामक महाअंधकार में ले जाकर डाल देते हैं। वहाँ उसे कुछ भोजन एवं पानी नहीं मिलता। जो कोई किसी स्त्री के पति या रक्षक को किसी बहाने से बाहर भेजकर उसके साथ भोग करता है, उसकी आंखें फूट जाती हैं और मरने के उपरांत उसको यमदूत मुद्गलों से मारते हुए ले जाकर उसके अंग अंग काट कर अंध तमिश्र नामक नमक में डाल देते हैं।